हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्लास प्रोवाइड कराई थी। उसके अंदर आपको टोटल करना मतलब सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू निकालना मैंने उसमें बता दिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो हमारे आगे के फॉर्मूले उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो जो मैंने आपको फॉर्मूलाइज करवा दिया उसे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में आपको डिवीजन, हाँ ओके, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, इस पे हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज पे। ठीक है, इसके बाद एवरेज, एवरेज कंप्लीट हो गया है। ओके, मैक्सिमम, मिनिमम, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। ठीक है, चलो अब बचे हुए हमारे फॉर्मूलाज उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज की। परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज में क्या होता है कि आपकी जो न्यू वैल्यू होती है और जो ओल्ड वैल्यू होती है उसमें कितना परसेंटेज हुआ और कितना परसेंटेज चेंज हुआ, उसी पे वो परसेंटेज चेंज यही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आपकी जो न्यू वैल्यू होती है उसे आप उस सेल को, उस रेंज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप माइनस, ठीक है, और जो आपकी ओल्ड वैल्यू है उसको, ठीक है, इसे आप ब्रैकेट, सॉरी, सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए था यहाँ पे। तो शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट आएगा और आपको एंड में इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दो और परसेंटेज चेंज कहाँ से हुआ, हमारी ओल्ड वैल्यू से परसेंटेज चेंज हुआ तो उस वैल्यू को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ओल्ड वैल्यू वाले रेंज पे आप वापस क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपको परसेंटेज चेंज होगा। अब आपको परसेंटेज चेंज आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, और आपको इसको 2 डेसिमल में करना है, परसेंटेज में करना है, तो आप परसेंटेज साइन पे क्लिक कर दोगे तो आपका सीधा जितना आपको 2 डेसिमल चाहिए, यहाँ पे 2 होते हैं, एक इंक्रीज डेसिमल का होता है, एक डिक्रीज डेसिमल का होता है। तो आपको जैसा परसेंटेज दिखाना है उस टाइप आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज समझ गया। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। आपको इजकल टू, आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आपकी न्यू वैल्यू, ठीक है, माइनस आपकी ओल्ड वैल्यू, और आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर उसके बाद आप डिवीजन का साइन लगा दोगे और फिर आपको ओल्ड वैल्यू लानी है। ठीक है, तो इससे आप परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, परसेंटेज चेंज का मतलब समझ में आ गया। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे, आप इसके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन पे। डिवीजन तो सबसे इजी होता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो डिवीजन को भी हम हाईलाइट कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डिवीजन वाला। डिवीजन में क्या है कि जैसे आपने ये वाली जो वैल्यू थी, जैसे टोटल और सबट्रैक्शन, इसको मल्टीप्लिकेशन आपने किया था, तो मैं इसी का करके दिखा देता हूँ। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे और प्रेस करने के बाद में आपको किसका, इसका डिवीजन करना है इस वैल्यू का, तो इसको पहले उस सेल को आप सेलेक्ट कर देना और आप डिवीजन का साइन लगा के सबट्रैक्शन, जैसे जिस भी रेंज से आपको भाग देना है उसका, आप उसका उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका डिवीजन आ जाएगा। तो देख लीजिए आप, जब आपने 215 को 93 से मल्टीपल किया था तब जाके आया था। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू उसको मैंने 93 से भाग दिया तो आपकी कितनी, जो 200, 215 से आपने मल्टीपल किया था तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन का इजी फॉर्मूला आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे काउंट, काउंट ए और काउंट इफ। ठीक है, इसका आप कैसे यूज करोगे, इससे पहले आपका, चलो हम, ठीक है, ये इसी पे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, चलो एक और, इससे पहले हमारी सेकंड नंबर पे जो आ रह गया समीप, तो समीप पे बात करते हैं कि समीप का क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो ठीक है, अभी इस पे बात है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर रखी है। अब इसमें समीप का मतलब क्या होता है कि समीप का यूज हम किसी पर्टिकुलर डाटा का जब सम करते हैं तो हम समीप का यूज करते हैं। जैसे इसमें मैंने कुछ आइटम्स ले रखे हैं, आइटम से यहाँ पे ग्रेप्स, एप्पल, लेमन वगैरह कुछ इस टाइप के, और आपके मैंने रीजन नॉर्थ, ये रीजन, और यहाँ पे मैंने सेल्स वैल्यू ले रखी है। अब आपको एग्जामिनर बोल दिया कि जो पूरा जो आपका डाटा है इसमें पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ग्रेप्स है, उस ग्रेप्स का आप टोटल सेल करके बताओ कि आपने कितने ग्रेप्स बेच दिए, कितने एप्पल्स बेच दिए, तब हम समीप का यूज करेंगे। ठीक है, तो समीप का यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस तो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप समीप, ठीक है, आप समीप टाइप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ से देखिए कि सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपको क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बाद में आपकी सम रेंज, आपकी किस वैल्यू का आपको
आपको सम करना है, उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सम हमको कौन सी रेंज को करनी है, हमारे आइटम्स वाली सेल को करनी है, तो उस वाली सेल्स को आप कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई। रेंज सेलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है कि क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्राइटेरिया हमें कौन सा क्राइटेरिया लेना है, जैसे हमें ग्रेप्स का इसमें टोटल करना है, तो उस क्राइटेरिया की वाली सेल पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेप्स, तो उस ग्रेप्स पे आप क्लिक करोगे उस वाली सेल पे। वापिस एक सेकेंड। ठीक, सबसे पहले आप क्या, आपने जो आपकी रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर ली। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ग्रेप्स है उस वाली कोमा लगा के करना है आपको। सॉरी, कोमा लगाना भूल गए थे। उसके बाद आपकी जो क्राइटेरिया ग्रेप्स उसको, ठीक है, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद कह रहा है किस वाली सेल को आपको टोटल करना है, तो सम रेंज को आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, तो एंटर प्रेस करते हैं आपका टोटल आइटम सम हो जाएगा कि भाई हम ग्रेप्स को यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सम युक्त का यूज करेंगे। ये आप चीज समझ गए, तो आप देख लीजिए ग्रेप्स का टोटल करके देख लीजिए पहले कि 46,000 आए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10,000 ये रहा, और 11,000 ये रहा, तो 21,000, 21,000, 21,000 के बाद में 12,000 ये रहा। ठीक है, तो 33, और 33 के बाद में ये 13, तो ये देख लीजिए आप हो गया 46 टोटल। अब ठीक है, इसी प्रकार आपको मान लीजिए एप्पल्स का करना है, तो आपने यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा दिया, तो उसको आप नीचे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो एप्पल्स का भी टोटल सम यहाँ पे हो जाएगा। तो समीप का यूज इस प्रकार करते हैं। अब आपको मैं एक और चीज सिखा देता हूँ यहाँ पे, ये चीज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल बोलते हैं आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ और इन चीजों में से किसी एक रेंज को आपको समीप करना है। इसमें से एग्जाम्पल बोलते हैं जैसे नॉर्थ का करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ टाइप कर लेता हूँ पहले। ठीक है, सैम आपकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये आपकी सैम फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक, अब इसका आपको टोटल, आपको नॉर्थ वाली सम करना है टोटल। समीप का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, तो आपको इक्वल टू प्रेस करना है, पहले मैंने आपको बता दिया। और आप यहाँ पे सम इफ टाइप करोगे, ठीक है, नीचे आ जाएगा, उसका आप डबल क्लिक करके ले लीजिए। समीप के बाद में वही कह रहा है कि आपको रेंज सेलेक्ट करो पहले। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में आपका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होता है कि जो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है उसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो रेंज क्या थी हमारी, रेंज ये थी, तो पूरा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो पूरी रेंज को। ठीक है, इस रेंज से हमें ये वैल्यू समीप करनी है, तो उस रेंज को, उसके बाद आपका कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया क्या था आपका, नॉर्थ, तो उस नॉर्थ वाली सेल्स पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद फिर आपको कोमा लगाना है। अब आपको समीप किसका करना है, इसमें से समीप करना है। उस समीप को आपको, उस रेंज को आप सिलेक्ट कर दो, सम रेंज को। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आप एंटर प्रेस कर दोगे, तो समीप का टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ की वैल्यू आपकी, इसमें आप नॉर्थ नॉर्थ वाले काउंट कर लीजिए कि नॉर्थ नॉर्थ में टोटल 21,500 है या नहीं है। तो देखिए नॉर्थ इसमें कहाँ कहाँ पे है? एक और दो, दो जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए 10,000, और यहाँ पे नॉर्थ का कितना है 11,500, तो 10 और 11,000 21,500। तो ठीक है, आप ये समझ गए। इस तरह से आप जब एक एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे समीप की, तो आपको ये चीज समझ में आएगा समीप का फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने चीज समझा दी। नेक्स्ट हम चलते हैं, समीप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं काउंट ए और काउंट पे, तो ये आपको कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहली सीट पे बात कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तीनों की आपको सेल्स काउंट करनी है। ठीक है, तो कितनी कितनी ये सेल्स हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत बड़े बड़े डाटा होंगे, तो आप एक एक सेल्स को काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उन चीजों से बचने के लिए हम काउंट का यूज करते हैं। तो ठीक है, आप कैसे काउंट करोगे, सबसे पहले आप इक्वल टू का प्रेस करोगे। आपको जिस को भी काउंट करना है उस पहले आप काउंट टाइप कर लो। ठीक है, उस डबल क्लिक करोगे आपका काउंट वाला फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको वैल्यू जो आपको कहाँ से कहाँ तक, तो इस कंप्लीट को मुझे इसकी यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कितनी सेल है उसे मुझे काउंट करना है। तो उस डाटा को या उस रेंज को, उस सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर प्रेस करोगे, तो आपको वो कितनी सेल थी वो काउंट होके आ जाएगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक में 6 है। तो इसमें क्या होता है, काउंट में सिर्फ जो टेक्स्ट होता है वो काउंट नहीं होता, और इसमें वैल्यू काउंट होती है। तो वैल्यू जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, आप वैल्यू वैल्यू काउंट करके देख लीजिए, टोटल 18 है। ठीक है, अब हम काउंट, ठीक है, काउंट काउंट समझ में आ गया काउंट का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे काउंट ए पे।
काउंट ए का मतलब क्या होता है कि काउंट ए में आपका टेक्स्ट भी काउंट होता है और उसके बाद में आपकी जो वैल्यू होती है वो भी काउंट होती है। तो काउंट ए में दोनों चीज काउंट होती है। तो देखिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंट ए पे। तो काउंट ए का मतलब है आपका टेक्स्ट भी और आपकी वैल्यू दोनों काउंट होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करके देखते हैं फॉर्मूला। आप इक्वल टू प्रेस किया आपने, प्रेस करने के बाद में आप काउंट ए टाइप करना। ठीक है, आपका यहाँ आ जाएगा तो उस पर डबल क्लिक कर लेना तो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरी कहाँ से कहाँ तक की रेंज आपको सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की मैं सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सेलेक्ट होने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज होता है। आप एंटर प्रेस करोगे तो देख लीजिए काउंट ए का मतलब होता है उसमें टेक्स्ट भी शामिल हो गया। जब काउंट की बात करी थी तो सिर्फ वैल्यू काउंट हुई थी। वैल्यू के सेल्स कितने थे? 18 थे। और काउंट ए में कितने थे? आपके टेक्स्ट के 3 और थे। तो देख लीजिए टोटल 21 हो चुका। ठीक है, तो काउंट ए और काउंट का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टू डे पे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला की बात करेंगे टू डे पे। टू डे वाला हमारा फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टू डे कंप्लीट हो जाएगा जिससे। ठीक है, टू डे का मतलब ये है कि जैसे आज की डेट हमें लेना है। ठीक है, तो हम टू डे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बराबर और टू डे आपको टाइप करना है। ठीक है, टू डे आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपका फॉर्मूला है उस पर डबल क्लिक कर देना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। आज की डेट चाहिए तो ब्रैकेट जैसे स्टार्ट हो ब्रैकेट को आप क्लोज करना। शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस कर दोगे तो उसमें आज की डेट आपको फिलअप हो जाएगी। तो देख ले आज की डेट है 21/3। ठीक, आपको नीचे और भी वैल्यू चाहिए नेक्स्ट के तो आप नीचे ड्रैग कर देना तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जैसे कल की वैल्यू, कल की डेट चाहिए आपको। ठीक, तो कल की डेट के लिए आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप जैसे क्या करना। इक्वल टू आपने प्रेस किया, उसके बाद में आपका टू डे ठीक है, उस पर आप डबल क्लिक करोगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, प्लस प्लस आप 1 कर देना। तो प्लस आप 1 कर दो, 1 करोगे तो जैसे आपकी कल की डेट आ जाएगी। अब कल क्या होगी, 22 होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और आप देन आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपकी कल की डेट आ जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसकी मैं सेम फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए आप ये तो कल की हो गई। अब मान लीजिए मुझे जैसे गई डेट है मतलब यस्टरडे, पुरानी डेट, आप उस डेट को मेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। आप पहले सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करोगे। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप टू डे लिखोगे। ठीक है, टू डे आपको नीचे आ जाएगा, उस पर आप डबल क्लिक कर लेना। ठीक, आप ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज कर, अब आपको यस्टरडे की डेट चाहिए तो यस्टरडे की डेट के लिए आपको -1 कर देना। ठीक है, आपको एक दिन पुरानी तो डेट चाहिए ना, तो -1 कर दोगे तो आपको एक दिन पुरानी डेट आ जाएगी मतलब यस्टरडे की। देन आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आपको। जैसे टू डे से आप यस्टरडे की डेट कैसे लेनी और टुमारो की डेट कैसे लेनी, वो चीजें आप ऐसे। तो टू डे फॉर्मूला से आपको ये चीज यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा समीप और डिवीजन, परसेंटेज चेंज, काउंट ए, काउंट और टू डे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे और फॉर्मूलाज बचे हुए हैं उन पे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।